नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आयु के क्या लक्षण हैं और क्या उसके पर्याय, उभय लोकहित साधन में आयुर्वेद का महत्व और षट पदार्थों में पहले दो पदार्थ सामान्य और विशेष। इस वीडियो में हम त्रिदंड, आयुर्वेद का अधिकरण क्या है और उसके बाद जो अन्य पदार्थ हैं षट पदार्थों में उनका अध्ययन करेंगे। त्रिदंड यानी लोक यानी जीवात्मा का आधार क्या है। सत्व आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत् लोकः तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्। तो क्या तीन दंड हैं जो कि शरीर का निर्माण कर रहे हैं, जीवात्मा का निर्माण कर रहे हैं, सत्व आत्मा और शरीर। इन तीनों के ही संयोग से हमारे पास जो लोक है यानी जीवात्मा है उससे युक्त शरीर रहता है और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित होता है। इस तीन दंड को, त्रिदंड को क्या कहते हैं हम? आयुर्वेद का अधिकरण व पुमान। अब उसके बाद देखेंगे कि हम आयुर्वेद का अधिकरण क्या है। सपुमान चेतनम तच्च अधिकरणम स्मृतम वेदस्य अस्य तदर्थम ही वेदो अयम संप्रकाशितः। यानी अधिकरण क्या होता है कि जो चिकित्सा का विषय है। अब हम चिकित्सा एक शरीर की ही करते हैं जो कि आत्मा और मन से युक्त होता है, क्योंकि आत्मा ही मन को गाइड करती है उसके काम को करने के लिए, और मन से के संयोग से ही इंद्रियां भी अपना काम करती हैं और इंद्रियों के अंतर्गत ही हमारी जो शरीर की सारी चेष्टाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। तो सत्व आत्मा और जो शरीर है उसके विशिष्ट लोक के लिए आयुर्वेद शास्त्र का प्रकाश किया गया है, और उसी सत्व आत्मा और शरीर के संयोग को ही हम क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं, जिसकी चिकित्सा की जाती है। वही चेतन होता है और मिलित रूप में यही आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण है। अब इसके बाद हम जो तीसरा पदार्थ है द्रव्य, उसकी गणना के बारे में पढ़ेंगे। ख आदिनी आत्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। मतलब कि जो द्रव्य होते हैं उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य को हम नित्य द्रव्य भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं से कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। कारण द्रव्यों की संख्या 9 है और जो कार्य द्रव्य हैं वो असंख्य है। तो इसमें क्या कहा गया है? ख आदिनी। ख आदि मतलब जो पंच महाभूत है वो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये चार अलग से हैं। इनके गुण क्या क्या होते हैं? आकाश के 6 गुण होते हैं, वायु के 9, अग्नि के 11, जल, पृथ्वी और आत्मा के 14, मन के 8 और काल और दिशा के 5-5। ईश्वर के गुण हम ऐसे अलग से देखेंगे कि इस ईश्वर के गुण 8 होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि कार्य द्रव्य जिनकी उत्पत्ति कारण द्रव्यों से होती है वो कार्य द्रव्य होते हैं। इसमें भी हमने देखा था स इंद्रियम चेतनम और निरिंद्रियम अचेतनम। चेतन द्रव्य और अचेतन। चेतन मतलब जिनमें सेंसेस होती हैं और अचेतन जिनमें कोई सेंसेस नहीं होती। ये प्राकृतिक और कृत्रिम होते हैं, जैसे खनिज हो गए, हमारे पास मिनरल्स हो गए, वो सब। और बही अंतस चेतन, इनको जंगम भी कहते हैं। बही अंतस चेतन यानी बही और अंतः मतलब दोनों में चेतना होगी, ये अंदर से भी फील करेंगे और बाहर उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। और अंतः चेतन जिनमें अंदर ही चेतना होती है, जिनमें एक्सप्रेशंस अंदर ही रहते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते खुद को, वो औद्भिद होते हैं यानी वेजिटेटिव ओरिजिन के जितने भी होते हैं। तो बहिअंतस चेतन में आ गया हमारे पास जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज होते हैं जो प्लेसेंटल ओरिजिन के होते हैं, जैसे ह्यूमंस है। अंडज जो एग से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे पक्षी हो गए हमारे पास। स्वेदज जो स्वेट से ओरिजिनेट होते हैं, और उद्भिज जो भूमि को फाड़ के निकलते हैं, जैसे अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो सब। सुश्रुत ने जो बहिअंतस चेतन है उसको क्या कहा गया है? चतुर्विध भूतग्राम या योनि। अंतस चेतन में आते हैं हमारे पास वनस्पति, विरुद्ध वानस्पत्य जिसको सुश्रुत ने वृक्ष बोला है, और औषधि। इसमें जो वनस्पति है उसको कहा गया है फलः वनस्पति, जिसमें फलों की उत्पत्ति होती है डायरेक्ट। और उसके बाद हमारा विरुद्ध है, तो जो लताएं होती हैं हमारे पास, गुल्म होते हैं, जैसे प्रतान है विरुद्ध स्मृता, मतलब जो प्रतान यानी फैलते हैं। तो लताएं हमारे पास जो बेलें होती हैं वो फैलती हैं, जैसे गुडूची होती है तो उसकी बेल होती है वो फैलती हैं। वानस्पत्य पुष्प है, वानस्पत्य फलायापि, पुष्प पहले आते हैं उसके बाद उसमें फल लगते हैं। औषधि जो हमारे पास औषधेय फल पाक अंतः, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, जैसे गेहूं हो गया हमारे पास, पाक जब उसका पाक हो जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है प्लांट।
ये हो गया हमारे पास द्रव्य के गणना। अब द्रव्य का लक्षण क्या है? यत्र आश्रितः कर्म गुणः कारणम यत् तद द्रव्यम, जिसमें जो कर्म और गुण आश्रित रहते हैं या जो कर्म और गुणों का समवायी कारण होता है वो क्या होता है हमारे पास? द्रव्य। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम। जैसे मांस रस होता है हमारे पास, तो उसका गुण क्या होता है? गुरु होता है वो, मतलब गुरुवादी आगे देखेंगे हम कि कौन कौन से गुण होते हैं। तो वो गुरु होता है हमारे पास, और उसका कर्म क्या होता है? बृहण कर्म होता है। अब अगर हमारे पास द्रव्य ही नहीं होगा, यहाँ पे द्रव्य मांस रस है हमारे पास, अगर हमारे पास द्रव्य ही नहीं होगा तो हम उसके गुण और कर्म का भी पता नहीं लगा सकते हैं। तो जो गुण और कर्म होते हैं वो किसी द्रव्य पे आश्रित होते हैं, समवायी कारण से होते हैं, इनसेपरेबल फॉर्म में होते हैं। अब सुश्रुत ने क्या कहा है द्रव्य के लक्षण के बारे में? क्रिया गुणवत् समवायी कारणम द्रव्यम। इसमें भी यही कहा गया है कि क्रिया और गुण का जो समवायी कारण होता है वो द्रव्य है। वैशेषिक दर्शन ने क्या कहा है? क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। भाव प्रकाश ने क्या कहा है? रस आदीनाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम। यहाँ पे रस आदि से हमने क्या ग्रहण करना है? रस, गुण, वीर्य और विपाक जो आश्रित रहते हैं वो किस में रहते हैं? एक द्रव्य में रहते हैं। ये भाव प्रकाश ने कहा है हमारे पास। इसके बाद हम जो चौथा पदार्थ है हमारे पास गुण, उसकी गणना के बारे में बात करेंगे। स अर्था गुरवादयो बुद्धि प्रयत्न अंतः परादयः गुणः प्रोक्तः। तो गुण कितने बोले गए हैं? 41 बोले गए हैं मेनली। और गुणों को ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या की गई है इसकी? आध्यात्मिक और आदि भौतिक में। आध्यात्मिक हमारे पास 6 होते हैं और आदि भौतिक जितने बच गए 35 वो हैं। आदि भौतिक फिर से सामान्य और विशेष में है। जो विशेष है उसमें आते हैं सार्था गुण, और सामान्य में हमारे पास आते हैं गुरवादी और परादी गुण। जिसमें सार्था या वैशेषिक गुण या इंद्रिय गुण, ये 5 है हमारे पास। स अर्था मतलब इंद्रियों के जो अर्थ हैं, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द हमारे पास कर्ण इंद्रिय का अर्थ है, स्पर्श त्वक इंद्रिय का है, रूप चक्षु इंद्रिय का, रस जिह्वा इंद्रिय, और घ्राण इंद्रिय का क्या है? गंध है हमारे पास अर्थ। फिर गुरवादी गुण, तो उसको शारीरिक गुण या द्रव्य गुण भी कहते हैं। तो इसको हमें इस श्लोक से जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में के पहले अध्याय में दिया गया है उससे ही याद रखेंगे मेनली। गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणः स सूक्ष्म विशदा विंशति स विपर्ययः। तो इसके ये 10 हमें याद हो गए ऐसे श्लोक की फॉर्म में, और इनके जो अपोजिट होंगे उनको भी अगर हम लिख देंगे एक सीक्वेंस में तो वो हमारे पास 20 हो गए। ये देख लेना आप। उसके बाद हम आध्यात्मिक गुण, जिनको हम आत्मगुण भी कहते हैं, उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया था? बुद्धि प्रयत्न अंतः। बुद्धि से स्टार्ट होगा और प्रयत्न से अंत होगा उसका। तो ऐसे श्लोक से हमें 2 चीज़ें तो याद होगी आध्यात्मिक गुण की, कि बुद्धि, आगे क्या है? सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न। उसके बाद परादी गुण और सामान्य गुण भी कहते हैं जिनको, वो क्या हो गया? परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास। ये हो गया हमारे पास। और जो मतांतर से जो मन के अर्थ हैं उनको भी अलग से बताया गया है विमर्श में। उनको क्या बोला गया? चिंतन। मन के अर्थ कितने हैं? 5 हैं। चिंतम, विचार्यम, ऊह्य, ध्येय और संकल्प। ये मन के अर्थ हो गए 5। अब गुण का लक्षण क्या है? समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुणः। तो जो चेष्टा रहित होता है, क्योंकि कर्म ही हमारे पास चेष्टा लाता है ना। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वही चेष्टावान होगा। तो गुण क्या होता है हमारे पास? चेष्टा रहित होता है। किसमें? एक द्रव्य में जो गुण होता है वो चेष्टा रहित होता है और समवाय संबंध वाला होता है। जैसे हमने गुण द्रव्य की लक्षण में भी देखा था कि कर्म और गुण उसमें समवाय संबंध से रहते हैं। द्रव्य व गुण का क्या होता है? समवाय संबंध होता है। पर गुण और कर्म का समवाय संबंध नहीं होता है, और ग्रहण में कारण होता है ये। ठीक है। इसके बाद हम 5वां पदार्थ जो है कर्म, उसका लक्षण देखेंगे। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितुम उच्यते। यानी जो प्रयत्न आदि द्वारा की गई जो चेष्टाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कर्म। चेष्टा के आधार पर जो कन्नाद मुनि थे उन्होंने कर्म का विभाजन किया 5 प्रकार से। उत्क्षेपण, ऊपर की ओर लेके जाना, अवक्षेपण, नीचे की ओर लेके जाना, आकुंचन और प्रसारण, और गमन यानी तिर्यक गमन, किसी भी डायरेक्शन में मूव करना, वो गमन हो गया। तो आयुर्वेद में पंचकर्म को का विधान बताया गया है। वमन, विरेचन, निरुह और अनुवासन, वस्सी और नस्य।
ये पंचकर्म के अंडर लिए गए हैं हमारे पास। और दूसरा चिकित्सा शास्त्र क्या है? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म या पंचकर्म, और पश्चात कर्म। उसके बाद क्या कहा गया है? चरक विमान स्थान में भी इसके लक्षण के बारे में बताया है। परिवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्य अर्था स एव क्रियाकर्म यत्न कार्य समारंभश्च इति। चरक सूत्र पहले अध्याय में फिर से इसका लक्षण क्या कहा गया है? संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्यस्य क्रियाकर्म कर्म न अन्यद अपेक्षते। तो क्या कहा गया है कि जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण होता है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम, एक ही साथ में। अब कोई अगर एक गेंद है, उसको हम अपने हाथ से लेकर के ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो हमारे हाथ से उसका विभाग हुआ और उसी समय उसका संयोग ऊपर की ओर हुआ, जो हमने हवा में उसको फेंका, तो वो एक ही साथ हो रहा है। और द्रव्य के आश्रित हो, वो हमने द्रव्य की लक्षण में ही देखा था कि वो उसके समवायी कारण में रहना चाहिए। कर्म मतलब रहता है। कर्तव्य की क्रिया, यहाँ पे कर्तव्य हम किस रूप में लेंगे कि जो सद्वृत्त का पालन होता है, जो परलोक में जो कर्म माने जाते हैं हमारे कर्तव्य, वहाँ से लिया गया है कि जो सद्वृत्त का पालन है उसको जो हम करते हैं उसको भी कर्म कहा गया है। और ये संयोग और विभाग में किसी अन्य कार्य की अपेक्षा नहीं करता है, केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। आगे बताया गया है कि कर्म के लक्षणों के आधार पर इसके क्या भेद है, अहलौकिक और परलौकिक। तो जो पहली लाइन थी इसके लक्षणों की, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम, यानी अगर कोई पुण्य कर्म करता है तो वो संयोग किससे कर रहा है? सुख से संयोग कर रहा है, और विभाग किससे कर रहा है? दुख से कर रहा है। ठीक है। और कर्तव्य से क्रिया कर्म, यानी सद्वृत्त का पालन। अब एक मनुष्य को अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो उसको सद्वृत्त का पालन करने के बारे में इंडिकेट किया है आयुर्वेद में। तो वो हो गया परलौकिक, यानी आगे के जो आयुर्वेद में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो जब मृत्यु के बाद कहीं और जन्म लेगा तो वो किस तरह से जो कर्म है उनको संचित करके लेके जा रहा है। तो अगर वो सद्वृत्त का पालन करेगा तो उसके कर्म भी अच्छे होंगे, ये माना गया है। और दोनों संयोग और विभाग में एक साथ कारण होते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारे पास जो छठा पदार्थ है, समवाय। अब हम देख रहे थे कि द्रव्य में कैसे रह रहा था, वो समवाय कारण से गुण और कर्म रह रहे थे। तो हम देखेंगे कि समवाय एक्चुअल में है क्या। तो समवाय का क्या लक्षण है? समवायो अपृथक भावो भूमि आदि नाम गुण है मतः स नित्यो यत्र ही द्रव्य न तत्र अनियतो गुणः। मतलब जैसे पृथ्वी समवायो, समवाय क्या होता है? अपृथक भाव होता है। जो भूमि आदि जो द्रव्य हैं उनके गुणों से, गुण क्या लिया गया है यहाँ पे? जो उसमें रहते हैं, जो भूमि आदि पृथ्वी आदि द्रव्य हैं उनके साथ जो गुण रहते हैं, कौन कौन से? गुर्वादि गुण हो गए जैसे। और उसके कर्म क्या है? उत्क्षेपण आदि कर्म है। और जो सामान्य विशेष सिद्धांत उसमें लगता है उसका अपृथक भाव होता है, उसको इनसेपरेबल फॉर्म में होता है, वो उसको क्या कहते हैं? समवाय। और ये नित्य होता है क्योंकि जहाँ भी द्रव्य रहता है वहाँ समवाय संबंध से उसमें गुण और कर्म रहता ही रहता है। गुण से यहाँ सिर्फ गुण ही नहीं लिया गया है, उसके साथ और जो पदार्थ हैं जैसे गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, और ये सब किस में रह रहा है? एक द्रव्य में रह रहा है। तो पूरे को समाहित करने के लिए हमें एक द्रव्य में किस तरह से सामान्य सिद्धांत लग रहा है, विशेष सिद्धांत लग रहा है, उसमें उस द्रव्य में क्या गुण है और वो क्या कर्म कर रहा है हमारी बॉडी पे, वो सारा एक कंबाइंड फॉर्म में किस में बताया गया है? समवाय में बताया गया है। और द्रव्य में गुण निश्चित ही रहता है। ठीक है। तो इसके साथ हमारे षट पदार्थ खत्म हुए। धन्यवाद।